सर हम लोग सबसे पहले तो टेंडर स्कैम के बारे में ही बात कर लेते हैं कि क्योंकि जिस तरह से ये सुर्खियां बटोर रहा है इस मामले में केंद्र में ऋषुश्री नाम का वो शख्स जिस पर आरोप है कि उसने अफसरों, इंजीनियरों और ठेकेदारों के बीच ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसके जरिए सरकारी टेंडर जो है वो मैनेज किए जाते थे। अब एसवीयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व चीफ इंजीनियर तारिणी दास, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी मुमुचू चौधरी और बीयूडीसीओ इंजीनियर उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और जांच एजेंसियों के मुताबिक इन अधिकारियों के ठिकाने से पहले ही करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है और आईएएस संजीव हंस की तलाश अभी जारी बताई जा रही है। इस मामले में जिस तरह से ईडी और एसवीयू की जांच में करोड़ों के लेन देन, कथित कमीशन खोरी और टेंडर फिक्सिंग के आरोप सामने आए हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कुछ अधिकारियों तक मामला ये सीमित है या फिर जांच जो है वो बिहार के उन बड़े सिस्टम का भी खुलासा करेगी जहां ठेके, पोस्टिंग और पैसे का खेल जो है वो लंबे समय से चलता आ रहा है। और इस मामले में भी हमने कई बार जिक्र किया है, कई अलग अलग चाहे शो में या फिर एक्सप्लेनर के तौर पे भी हमने ऋषुश्री का मामला कई बार उठाया है और ये मामला जो है वो कई तरह के सवालों के घेरे में है, कई तरह से जांच एजेंसियों पे कई सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपके सवाल हैं कि क्या ये नेटवर्क कुछ लोगों तक सीमित है या ये संस्थागत मिली भगत का रिफ्लेक्शन। तो ये तो अभी पुलिस जांच शुरू की है, कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इसके जद में हैं। बिल्कुल, 2 आईएएस को तो निलंबित भी कर दिया गया है। संजीव हंस जी के यहाँ पुलिस गई थी, शायद वो घर पर नहीं मिले, तो अभी तो कई लोग इसके ये में आएंगे। और बिहार के लिए, बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए जहां 94 लाख परिवार, ये सरकार के आंकड़े, गरीबी रेखा से नीचे, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जहां 66% महिलाएं एनीमिक है, उसमें इतना बड़ा टेंडर घोटाला हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि ये तंत्र की विफलता है, प्रशासन की विफलता है और सरकार की विफलता है। इतना बड़ा घोटाला चल रहा हो और तंत्र को कुछ पता नहीं हो तो बेकार विपक्ष पर आरोप मढ़ा जाता है कि विपक्ष तो खुद भ्रष्टाचार से निकल करके आई है, विपक्ष को भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, विपक्ष की आवाज को सत्ता पक्ष दबा सकती है, लेकिन बिहार की आवाज को कैसे दबा देगी? बिहार के आम आवाम की कमाई को किस तरह से लूटा गया सबके सामने है। और ऋषुश्री नाम का जो वो व्यक्ति है जिनके सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने तो कई राज पुलिस को बताए हैं, हालांकि पुलिस उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है क्योंकि उससे वो उनको कड़ियों को जोड़ने और अंतिम तक पहुंचने में फिर सुविधा नहीं होगी और पुलिस इन चीजों का खुलासा भी नहीं करती है। हालांकि केस तो ईडी ने दर्ज किया था, बाद में दिया गया बिहार के जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट को कि भाई आप जरा इसको देखिए कि क्या क्या इसमें चल रहा है। तो जिस तरह से कई बड़े आईएएस, अब वो जिले में नगर आयुक्त की नियुक्ति करवाता था, जिस मुमुक्षी चौधरी की बात आप कर रही हैं, उन्होंने तो स्वीकार किया था कि हाँ हमारी पोस्टिंग कहीं कराई गई थी, उसके बदले में हमने किनको उपकृत किया था। और नगर आयुक्त कौन, इंजीनियर कहाँ होगा, अगर वो टेंडर कितने का होगा, कितने में टेंडर हम ये करेंगे, ऐसे तो कोई एक पैरेलल सरकार तो चलती नहीं है जिस तरह का ये सरकार चल रही थी। और वो जो ब्यूरोक्रेट्स जिस पर कभी नीतीश कुमार जी इतना भरोसा करते थे, वो ब्यूरोक्रेट्स का कोई चेन तो काम कर ही रहा होगा, तभी कोई व्यक्ति इस तरह का नेटवर्क का लाभ उठा रहा होगा। बिल्कुल। तो घोटाला इतना बड़ा था कि प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं थी, या जानकारी थी तो क्या प्रशासन आंख मूंदे हुए थी। अब संजीव हंस हों या जिन लोगों का भी नाम, अब तो नाम भी करीब करीब सार्वजनिक हो चुके हैं, कई नाम अभी नहीं हैं, वो भी सार्वजनिक पुलिस करेगी, क्योंकि जब तक उनकी कड़ियां जुड़ नहीं जाती है वहां तक, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला कोई एक व्यक्ति कैसे कर सकता है।
और कुछ इंजीनियरों की मदद से नहीं कर सकता जब तक उसमें नगर विकास के आयुक्त या जो उनके संबंधित पदाधिकारियों का मिली भगत नहीं होगी, तब तक ये नहीं होगा। और कैसे ऋषुश्री उपकृत करता था उनको, वो विदेशों की सैर से लेकर के और उनके जो छत के गार्डन, टेरेस गार्डन को कैसे सजाया संवारा जाता था, ये सारी बातें खुल करके आ गई है। तो ये तो एक बहुत बड़ा, माने बिहार जैसे गरीब राज्य के ऊपर इस तरह का एक जो खेल चल रहा था लूट का, ये खेल तो अपने आप में बिहार जैसे राज्य के लिए एक धब्बा है। नीतीश कुमार जी का वो कालखंड था जिसमें कहा जाता था कि नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं, जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता दोनों का ये कॉकटेल है। जहां भ्रष्टाचार भी किया गया तो क्लाइमेक्स तक किया गया कि चलो पहले हम नगर आयुक्त बना देते हैं आपको, और उस जिले के संबंधित जितने भी तरह के ठेके होंगे वो कैसे आप उसका टेंडर कीजिएगा और कौन सा व्यक्ति उसका टेंडर लेगा और कैसे उस काम को करेगा, कैसे वो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे वो बिल पास करेंगे उसका, और फिर कैसे उन अधिकारी जो हैं उनको उपकृत किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार, और फिर कैसा प्रशासन, जब आपने एक हायरार्की बना रखी है कि कोई कैसे किसी के नाक के नीचे भ्रष्टाचार कर लेगा, लेकिन जब उसमें सब लोग सम्मिलित हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार की तो पूरी गुंजाइश बन जाती है। चलो ये मनपसंद आयुक्त नहीं है, नगर आयुक्त, ये इस काम को इस तरह से नहीं करने के लिए तैयार हैं, चलो इनका ट्रांसफर करा देते हैं, और जो नगर आयुक्त जो मन अनुकूल हैं उनकी पोस्टिंग हम वहां करा देते हैं। तो पोस्टिंग से लेकर के ट्रांसफर तक कोई सामान्य व्यक्ति तो कर नहीं रहा था, वो वही अधिकारी कर रहे थे जो उस पद पर बैठे हुए थे, और उनको सब कुछ पता था कि इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो एसयूवी तो सारी चीजों का पर्दाफाश करेगी, खोलेगी, जब एक एक कड़ियां खुल करके आएगी। कोई एक व्यक्ति इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, चाहे उसके नेटवर्क जितने भी बड़े हो, चाहे 2 लाख 4 लोगों को उपकृत करके भी ऐसा संभव नहीं है। हाँ, 1 2 3 4 5 लोगों के साथ वो एक नेटवर्क खड़ा कर सकता है, लेकिन पूरे बिहार में इस लेवल पर वो भ्रष्टाचार कर रहा हो, मैं मानता हूं कि प्रशासनिक विफलता है। और प्रशासनिक विफलता में संस्थागत भ्रष्टाचार, इसको कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, एक संस्थागत भ्रष्टाचार का की ये तस्वीर पेश कर रहा है। देखते हैं कार्रवाई क्या होती है, विपक्ष हमलावर हो ना हो, सरकार को चाहिए कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी जांच कराए, पारदर्शिता के साथ देखे इसको कि आखिर इस लूट के खेल में कौन कौन लोग शामिल थे, किन लोगों ने इसका लाभ लिया, और आखिर बिहार जैसे गरीब राज्य के पैसा को इस तरह से लूट मचाने का अधिकार किसने दे रखा है। जो मौलिक जरूरतें हैं जिसके लिए लोग टैक्स पे करते हैं, भाई नगर आयुक्त को जिम्मेवारी क्या दी जाती है कि वो जो टैक्स के पैसे आते हैं या जो सेंट्रल से फंड आते हैं या जो स्टेट का पैसा आता है, कि एक आप उसका, ऐसे ही बिहार में शहरीकरण कम है, 11% अर्बनाइजेशन है, और वो पैसे का भी बंदरबाट की ना आपके पास ढंग की नाली बन रही है, न लाइटें लग रही हैं, न सोलर ये लग रहे हैं, और न सड़कें ठीक से बन पा रही है। उन पैसे को जो ठेकेदार थे वो कैसे टेंडर उठाते थे और कैसे उसका बंदरबाट कर लेते थे, और फिर ऋषुश्री उस गैंग को संचालित करता था। ये सरकार के लिए तो एक चुनौती है, चैलेंज है, और सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है और कैसे उन अधिकारियों को दंडित करती है जो इस खेल में शामिल थे, जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा और बिहार जैसे राज्य को एक बना लिया कि ये तो आशियाना है मेरे लिए, जहां आप आइए और इस तरह के खेल में हर जगह हमें कहीं ना कहीं से किसी की मदद मिल जाएगी, हम एक नेटवर्क खड़ा कर लेंगे और फिर इसका हम लाभ उठाएंगे। शायद ये बिहार की गाढ़ी कमाई का पैसा है लोगों का। एक दिया सलाई भी लोग खरीदता है तो उसके टैक्स के पैसे से ही राज्य के खजाने में पैसा आता है। बिहार अगर केंद्र से हिस्सेदारी लेता है 41% जीएसटी में, तो उसका हक बनता है,
अगर 18% अनुदान मिलता है तो इसलिए मिलता है कि बिहार जैसे राज्य को उसकी जरूरत है। आज भी बिहार 60 करोड़ रुपया प्रतिदिन केवल ब्याज देता है। 4 लाख करोड़ तो इस राज्य पर कर्ज है, और वो राज्य जो नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी है, गरीबी रेखा में पीछे है, 66,000 कुछ रुपया मात्र इसकी प्रति व्यक्ति आय है सालाना, उस राज्य का धन का इस तरह से बंदरबाट किया गया हो, तो इसको टेंडर घोटाला हम नहीं कहते हैं, ये तो एक लूट घोटाला था। और इस लूट घोटाला में कैसे कौन लोग शामिल थे, जरा आने दीजिए सारी तस्वीर सामने, तो बिहार के लोगों को हकीकत पता चलेगा। ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। ये कैसे जिस पर उनका हक था, जिस पर उनके राज्य का हक था, वो किसी और के हिस्से में चला गया कि जाकर के वो फॉरेन टूर करें और टेरेस गार्डन में वो एंजॉय करें। एक पीड़ा है, वेदना तो है, जरा आ जाने दीजिए जांच स्पष्टता के साथ। इसकी पारदर्शिता सरकार चाहेगी। विपक्ष तो अभी इसे भ्रष्टाचार और प्रशासन का एक गठजोड़ की बात कह के अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, लेकिन सरकार को तो कड़ियों को जोड़ते हुए अंदर तक जा करके इसका पर्दाफाश करना होगा और जनता को भरोसा दिलाना होगा। खैर, जो हुआ हुआ, आगे हम लोग इस तरह के भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, इस तरह का लूट नहीं मचाने देंगे। देखते हैं सरकार का रुख क्या होता है।